हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक है विटामिन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। विटामिन। दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं और ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखना, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं विटामिन की खोज किसने करी। दोस्तों, विटामिन की खोज करी है हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने करी थी और फ्रेंड्स, इसका नामकरण किया था के फंक ने। फ्रेंड्स, इन्हीं को विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज करी थी और नामकरण भी इन्होंने किया था। तो याद रखेंगे, विटामिन के नामकरण किया था फंक ने। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। ये विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई और के। फ्रेंड्स, विटामिन बी से B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ये भोजन में उपस्थित एक ऐसे अदृश्य घटक होते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, पोषक पदार्थ के माध्यम से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम जो पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनसे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन लेंगे तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, और प्रोटीन और जल अगर हमारे शरीर को मिलेगा तो ये हमारे शरीर को इससे शरीर निर्माण करता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन और जल शरीर निर्माण करते हैं, जबकि विटामिन और खनिज से हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आज हम पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, अब विटामिन के कितने प्रकार है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे विटामिन के 2 प्रकार है। एक होते हैं जल में घुलनशील, दूसरे है वसा में घुलनशील, अर्थात वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। ए, ई, डी के। फ्रेंड्स, एडेक इनको करके एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप याद रखेंगे। बी, सी तो जल में घुलनशील हो जाएंगे, जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, अर्थात ये जल में घुलनशील जो विटामिन है अर्थात बी और सी, ये हमारे शरीर में नहीं बनेंगे, संग्रहित नहीं होंगे, क्योंकि इसकी अधिकता मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, विटामिन बी और सी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील। तो फ्रेंड्स, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो वसा कोशिकाओं में जमा होते हैं। ये वसा कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं और इन विटामिनों को अवशोषित करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम, जो कि आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, रथ एक टॉफी। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, रथ एक टॉफी के माध्यम से आप इनके केमिकल नेम याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए। फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। तो रथ, तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल और था से थायमिन। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, इसका है टोकोफेरॉल और विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी, इसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन के केमिकल नेम बताइए। अब फ्रेंड्स, हम विटामिन बी फैमिली के विटामिन के भी केमिकल नाम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2, इसका केमिकल नेम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B3। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नेक्स्ट है विटामिन B5। तो B5 है, इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन B6। B6 का नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है B7। B7 का केमिकल नेम है बायोटिन।
तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बायोटिन हो जाएगा B7 का, B9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन B12 जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो इसका रासायनिक नाम है जो कि है साइनोकोबालामिन। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम एक एक करके सभी विटामिन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा फ्रेंड्स रेटिनॉल। तो याद रखेंगे रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स इसकी स्रोत क्या है, अर्थात किन पदार्थों को खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स इसकी स्रोत है गाजर। गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए। पके हुए फल जैसे आम, पपीता, इनमें भी काफी मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली और अंडा, इन सभी को खाने से भी हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सुनहरे चावल अर्थात गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, अर्थात सुनहरे चावल गोल्डन राइस में भी विटामिन ए की मौजूदगी होती है। अगला है इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से रोग होगा रतौंधी, जिसे कि नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इस नाइट ब्लाइंडनेस एक आंखों का रोग है। इसकी कमी से ग्रसित व्यक्तियों को फ्रेंड्स सूर्यास्त के बाद दिखाई नहीं देता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, इसकी कमी से सूर्यास्त के बाद दिखाई नहीं देता है। और नेक्स्ट है जीरोफ्थेल्मिया जो कि एक रोग है, वो विटामिन ए की कमी से होता है और फ्रेंड्स इससे आंखें शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। फ्रेंड्स विटामिन बी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, विटामिन सी को पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके स्रोत है फ्रेंड्स आंवला, जिसमें कि सर्वाधिक मौजूदगी होती है विटामिन सी की। नेक्स्ट है खट्टे फलों में। तो फ्रेंड्स विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, इमली, अमरूद, पपीता, इन सभी में काफी मात्रा में विटामिन सी की मौजूदगी होती है। फ्रेंड्स विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों में से खून भी आता है और मुंह से दुर्गंध आती है। तो फ्रेंड्स ये सभी लक्षण है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी की। अगला है विटामिन डी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है फ्रेंड्स हमें सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मछली के तेल, अंडे आदि से भी विटामिन डी पाया जाता है। फ्रेंड्स हम विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं और इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो विटामिन डी है वो शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। फ्रेंड्स रिकेट्स रोग होता है वो बच्चों में होता है और इससे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल बोन्स है, जबकि रिकेट्स की कमी से ये ऐसी हो जाएगी, अर्थात हड्डियां कमजोर हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया। फ्रेंड्स ये वयस्कों में होता है ये रोग और ये इससे वयस्कों के जो हड्डियां है वो नरम और लचीली हो जाएंगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हड्डियां है वो लचीली हो गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में हो जाएगा, जबकि रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई। तो फ्रेंड्स विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई के स्रोत क्या है दोस्तों, ये सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, इन सभी विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों एक बात याद रखना है, विटामिन ई को हम सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, अर्थात सौंदर्य का विटामिन होता है। इससे झुर्रियों से रक्षा करता है यहाँ और त्वचा पर चमक पैदा भी करता है। फ्रेंड्स इसके मार्केट में कैप्सूल्स भी उपलब्ध होते हैं। अगला है विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों विटामिन ई की कमी से होता है महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, उम्र से पहले बुढ़ापा और जनन क्षमता में कमी। ये सभी लक्षण विटामिन ई की कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन के। तो फ्रेंड्स विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो याद रखेंगे फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम है। विटामिन के स्रोत है वो है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रेंड्स ये आंतों में भी उत्पन्न होता है।
विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाएगी तो उसे रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये जो रोग होता है वो होता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन बी वन जिसका केमिकल नेम है थायमिन। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम हो जाएगा वो है थायमिन। फ्रेंड्स विटामिन बी वन की स्रोत है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। इन सभी से हमें विटामिन बी वन की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। अगला है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो याद रखेंगे राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है और इसके स्रोत भी है केला, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। फ्रेंड्स विटामिन बी टू की कमी से त्वचा रोग हो जाता है, होठों का फटना जिसे किलोसिस रोग भी कहा जाता है। ये सभी लक्षण है विटामिन बी टू की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। दोस्तों विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन। इसके स्रोत है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। इन सभी से हमें विटामिन बी थ्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। एग्जाम में आपका कई बार क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इससे होता है पेलाग्रा जिसे कि 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसकी जो लक्षण है वो है दस्त लगना, मंदबुद्धि होना, त्वचा में सूजन, खुजली और फ्रेंड्स इसकी जो कमी से अंत में मृत्यु भी हो सकती है। अगला है विटामिन बी फाइव। फ्रेंड्स विटामिन बी फाइव जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और इसके स्रोत है मूंगफली, टमाटर, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। दोस्तों विटामिन बी फाइव की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि होना ये सभी इसके लक्षण हो जाएंगे। अगला है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। फ्रेंड्स इसकी स्रोत है मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां इत्यादि। और विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है एनीमिया जो जिससे खून की कमी हो जाती है और त्वचा रोग भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट है विटामिन बी सेवन जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा फ्रेंड्स बायोटिन। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन बी सेवन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्रोत भी है फ्रेंड्स मांस, अनाज, दूध, सब्जियां इत्यादि। और विटामिन बी सेवन की कमी से होता है शरीर में दर्द, लकवा, बालों का गिरना इत्यादि। अर्थात बाल भी गिरते हैं विटामिन बी सेवन की कमी से। अगला है फ्रेंड्स विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन जिसका की केमिकल नेम है फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है जबकि इसके स्रोत है दाल, अंडा, सब्जियां। इनको ग्रहण करने से विटामिन बी नाइन की कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा और पेचिस रोग भी हो जाएगा जो कि दस्त से संबंधित है। अगला है विटामिन बी ट्वेल्व। फ्रेंड्स विटामिन बी फैमिली का लास्ट विटामिन है बी ट्वेल्व जिसका की केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे साइनोकोबालामिन हो जाता है और इसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन बी ट्वेल्व के जो स्रोत है वो है दूध, मांस, पनीर, अंडा इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने विटामिन को पढ़ा डिटेल में। अब इससे संबंधित 2-4 एमसीक्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फ्रेंड्स पालक में विटामिन बी टू की मौजूदगी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगला है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में ही मौजूद होता है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर के उपचार में विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, रथ एक टॉफी। तो रथ एक का अर्थात विटामिन बी डी, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो कि हमें सूर्य से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन है 2, विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अगला है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार अर्थात मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पेलाग्रा रोग और जो मंदबुद्धि होता है वो विटामिन बी थ्री की कमी से। अगला है फ्रेंड्स कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स विटामिन के है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कोबाल्ट में विटामिन बी 12 पाया जाता है। इसका केमिकल नेम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।